उत्तरांचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। बुरे फंसे ट्रंप कहते हैं कि मनुष्य की सफलता में उसके निर्णय का बड़ा अहम योगदान होता है। एक निर्णय जहां इंसान को फर्श से अर्श तक पहुंचा देता है, वहीं दूसरा निर्णय अर्श से फर्श पर पटक भी देता है। इसी तरह के निर्णयों की जद्दोजहद में कभी कभी बहुत समर्थ इंसान भी अनिर्णय की स्थिति में आ जाता है। लगता है कुछ ऐसी ही स्थिति में इन दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फंसे हुए हैं, क्योंकि अमेरिका इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के बीच उनके द्वारा अभी तक जितने भी निर्णय लिए गए हैं, उन सभी का कोई खास सार्थक परिणाम अभी तक नहीं दिखा है। अब तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ट्रंप ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ जंग छेड़कर कोई गलत निर्णय तो नहीं ले लिया, क्योंकि इजराइल की तो नहीं, लेकिन वर्तमान में अमेरिका की साख दांव पर लग गई है। उसे न आगे कोई रास्ता सूझ रहा है, न पीछे जाने का कोई विकल्प। अब न वो शांति की तरफ बढ़ पा रहा है और न ही युद्ध को और तेज कर पा रहा है। ऐसी स्थिति ईरान के मजबूत रणनीति के चलते हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति इस मसले में अस्पष्ट लग रही है। एक तरफ तो वो ईरान पर सैन्य दबाव बढ़ा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ तेहरान को 15 सूत्री शांति प्रस्ताव भेजकर चर्चा के प्रयास भी कर रहे हैं। इससे तो यही लगता है कि ट्रंप प्रशासन अभी तक यह तय नहीं कर पाया है कि युद्ध को तेजी से खत्म करने के लिए आक्रामक रुख अपनाए या वार्ता करे। युद्ध के शुरू होने के लगभग 1 महीने की अवधि बीत चुकी है, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका अभी तक यह तय नहीं कर पाया है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य को कैसे सुरक्षित किया जाए, जहां से दुनिया के लगभग 20% से अधिक तेल और गैस का निर्यात होता है। पूर्व एनएसए स्टीफन हेडली के मुताबिक अगर यह जल डमरू मध्य ईरान के नियंत्रण में रहता है तो ट्रंप के लिए जीत का दावा करना मुश्किल होगा। उन्होंने यह भी कहा है कि सहयोगी देशों से पर्याप्त परामर्श न करने के चलते अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने में इन दिनों कठिनाई हो रही है। अमेरिकी कांग्रेस के भीतर भी इस युद्ध को लेकर मतभेद गहराने लगा है। हाउस स्पीकर माइक जॉनसन के मुताबिक युद्ध में शांति को लेकर उनकी पार्टी के ही कुछ सदस्य असहमत हैं। रिपब्लिकन सांसद नैन्सी मेंस ने भी 2000 से अधिक पैराट्रूपर्स की तैनाती करने और ईरान में जमीनी सैनिक भेजने के पक्ष में नहीं है। इतना ही नहीं, हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के चेयरमैन माइक रोजर्स ने भी पेंटागन द्वारा पर्याप्त जानकारी न देने से अपने को संतुष्ट बताया है। ऐसी परिस्थिति में ट्रंप प्रशासन एक तरफ जहां सैन्य दबाव बढ़ाकर तेजी से निर्णायक बढ़त हासिल करने की तरफ जा रहा है, वहीं दूसरी ओर कूटनीतिक समाधान भी तलाश रहा है। लेकिन ईरान के सख्त रुख, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की कमी और घरेलू राजनीतिक मतभेद के बीच अमेरिका की सफलता में संशय की स्थिति बनी हुई है और ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं ट्रंप फंस गए हैं। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।